बच्चों आज अवकलन पढ़ेंगे। देखो आज इस फार्मूले के प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आज इसके कई सारे सवाल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिएगा आपका लिखा है एक्स की पावर 5, इसका क्या हो जाएगा, देखो घात आगे आ गई, घात आगे ले आओ, एक्स की पावर 5 माइनस 1 तो 5 एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -5 लिखा हो, आप क्या करोगे, वही करना है। -5 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -5 -1, एक घात घट जाती है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या जाएगा, -5 एक्स की पावर -6 हो जाएगा। इसको नीचे उतार लेते हैं, घात माइनस में लगी तो कहे क्या आ जाएगी, प्लस की। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले से अगर आपको कोई भी सवाल मिलता है तो आप लोग आसानी से प्राप्त कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर यक्स का अवकलन बताइए, तो यक्स का अवकलन क्या होता है, घात एक लगी है इसकी, एक घात आगे आ जाएगी और एक घात में एक घट जाएगा, तो एक गुणा एक्स घात कितना आ जाएगा, 0। और कसम खा लो गंगा मैया की कि किसी की घात अगर 0 लगी है उसका मान सदैव 1 आता है बच्चों, ठीक है। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 आ गया। बात क्लियर हो गई। अब देखो इसी प्रकार जैसे आपको पढ़ाया गया था ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, जिसे ए की पावर एक्स लिखा है। अब यूज आप दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां से देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स बराबर आपने क्या पढ़ा, ए की पावर एक्स लाग ए बेसी, यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इस फार्मूले का प्रयोग पढ़ते हैं, इस फार्मूले के प्रयोग पढ़ते हैं। आइएगा ध्यान देते हैं। तो बच्चों जैसे मान लीजिएगा आपका लिखा है बी की पावर एक्स, तो आप क्या करोगे, तो बी की पावर एक्स हो गया लाग बी बेस ई हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अगर लिखा है आपका डी बाई डी एक्स 2 की पावर एक्स, क्या लिखा है 2 की पावर एक्स, तो आप क्या करोगे, इसी के अकॉर्डिंग टू लगाएंगे। तो 2 की पावर एक्स हो जाएगा लाग 2 बेस ई हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही। तो ये वाला फार्मूला यूज हो गया, ठीक। अब उसके बाद यूज करते हम लोग, जैसे लाग एक्स का 1/x तुम लोग पढ़ ही चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज और देख लीजिएगा कि अब जैसे आपको कभी कभी मिल जाता है 1 डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन करो, तो इसका अवकलन 1/2√x होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, होता ही होता है। कैसे करते हैं भैया, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2, आप जानते हो कि 1/2 आगे ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, आगे ले आते हैं, और एक्स घात 1/2 में 1 घटा देते हैं, ठीक। तो कितना आ जाता है, 1/2 तो रहता है, 2 1 कम 2, 1 घटा दो तो एक्स घात कितना है, -1/2। और जब माइनस में घात लगी रहती है तो बच्चों नीचे लाते तो कहे में आ जाती, प्लस में आ जाती, कहे में आ जाती, प्लस में आ जाती। तो 1/2 एक्स, तो एक्स घात 1/2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो 2√x, ये आपका उत्तर आ जाएगा। किसका, रूट यक्स का अवकलन पूछे तो 1/2√x होता है, ठीक है। तो आज इन फार्मूलों के प्रयोग जाने हम लोगों ने। अब जैसा कि आगे देखते हैं, अब जैसे आपका लिखा हो फार्मूला, क्या लिखा हो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर या 1/x लिखा हो, तो आप इसका कैसे करोगे, तो भैया करोगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1 नीचे लिखा है तो माइनस में 1 ऊपर ले जाओगे, ठीक है। फिर माइनस का 1 आगे आ जाएगा, गुणा एक्स की पावर -1, एक घटाते हम लोग, घटा दोगे तो -1 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो -1 नीचे उतार लो, यक्स स्क्वायर, घात माइनस की लगी, ऊपर का है कि नीचे आएगी तो काहे की हो जाएगी, प्लस की। ये आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब सवाल कैसे पूछेगा, आइएगा देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा सवाल आपका लिखा हो, क्या लिखा हो कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब साइन एक्स का तो तुम लोगों ने याद ही कर लिया था, ये सब चीज इसका ऐसे लिखा हो, इसका अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष। तो बच्चों
डी बाई डी एक्स अलग अलग करेंगे पहले, ठीक है, पहले अलग अलग करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास सवाल भेज सकते हैं, हम आपके सवालों का उत्तर देंगे। ओके, अब यक्स स्क्वायर का भैया इसके अकॉर्डिंग टू करेंगे। हमने बताया था घात आगे आ जाएगी और 2 की घात में एक घात एक घट जाता है, प्लस लाग एक्स का तुम लोग जानते हो 1/x होता है, पढ़े हो। तो 2 कितना बच जाएगा, एक्स की घात 1 बचेगा, प्लस 1/x कितना आ जाएगा 2x प्लस 1/x। अगर आपका उत्तर ये नहीं आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो एलसीएम ले लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 1/x। इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान के x से ऊपर नीचे आप गुणा भाग कर लोगे तो x² एलसीएम x मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी प्रकार आगे वाला जिसे समझते हैं तो देखो कैसे सवाल मिलते हैं भैया। सवाल ये मिल जाएंगे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस लाग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, आपका ये सवाल मिल जाएगा। तो क्या करोगे आप भैया, करना क्या है आपको कि अलग अलग तोड़ना है ना। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स साइन एक्स करोगे आप, प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स करोगे आप, प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स करोगे आप, ठीक है। तो साइन एक्स का अवकलन भैया कास एक्स, लॉग एक्स का 1/x प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से आप लोगों के ये फार्मूले तो हमने यूज करा दिए, ठीक। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता सकता है। और हाँ, अगर अच्छा लगे, समझ में आए भाई, तो फिर कमेंट जरूर बनता है आपका, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। अब बुक तो है नहीं मेरे पास, इसलिए आप लोग क्वेश्चन अपना लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा पूरे क्वेश्चन, ठीक है। जो मेरी अगली क्लास होगी यानी पार्ट नंबर 3 इसका बनाएंगे अवकलन का, उसमें आपको बताएंगे 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन। कल पढ़ा था ना प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन, यानी प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन, ये बताएंगे आपको। फिर उसके बाद बताएंगे अंश बटे हर का अवकलन करने, कि हर अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना रखते हैं, दैट्स ऑल। कल की क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट जरूर से जरूर कर देना, ठीक है। दैट्स ऑल, धन्यवाद।